हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं सीटेट का आवेदन होने जा रहा है। आने वाले 1-2 दिन में आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को जानना ज़रूरी है। जब आप आवेदन को करने जाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, वो सारी चीज़ें आज आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और इस बार सबसे बड़ा मैटर ये है कि क्या बीएड 1 to 5 में भरेगा कि नहीं। सबसे बड़ा इशू यह है कि बीएड वाले को इस बार 1 to 5 में मौका मिलेगा कि नहीं सीटेट परीक्षा देने के लिए। तो दोस्तों बने रहिएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी की जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है, देखिए परीक्षा देने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना मोटा किताब ही पढ़े। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तैयारी और एकेडमिक परीक्षा की तैयारी में दोनों में बिल्कुल अंतर होती है। इतना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि इतना ही पढ़े, परीक्षा के इम्पॉर्टेंट कंटेंट को पढ़े जो रिलेटेड चीज़ें परीक्षा में आती है। सीटेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती है। उसको इस प्रकार से एक हवा और क्लाइमेट तैयार कर दिया गया है कि स्टूडेंट पहले ही सीटेट के नाम पे डर जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आगे मैं वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। जी हाँ, आज इस चैनल पे टारगेट है कि हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाना चाहिए। आप लोग से नम्र निवेदन है कि आज इस टारगेट को अचीव कराइए, ताकि आगे की तैयारी लाइव स्ट्रीम के थ्रू हो सके। और क्योंकि कम समय में ज़्यादा तैयारी करनी है, इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सीटेट के आवेदन में क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको आवश्यकता होगी ईमेल आईडी की। जैसा कि आप देख रहे हैं ईमेल आईडी की, तो इसके लिए आपको ईमेल आईडी अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका आजकल सभी अभ्यर्थियों के पास, सभी शिक्षक अभ्यर्थी जितने हैं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और वो एंड्रॉयड फ़ोन लॉगिन होता ही है ईमेल आईडी के थ्रू। तो उसका भी ईमेल आईडी चलेगा। उसका पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए, या फिर फॉर्मेट करके फिर से एक पासवर्ड बना लीजिए। जी हाँ, हो गई ये ईमेल आईडी की बात। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर का। जी हाँ, जो आपके पास मोबाइल नंबर, जो आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है, वो नंबर आपको चाहिए ही चाहिए। आधार कार्ड ले लीजिएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में आधार कार्ड लगने वाला है। उसके नंबर को अंकित किया जाएगा और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट की व्यवस्था इस बार है, तो इसलिए आधार मैंडेटरी है। आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन टाइम लगना ही लगना है, इसको नहीं भूलिएगा, नहीं तो आगे की प्रोसेस आप कर ही नहीं पाएंगे। पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत होगी स्कैन करने के लिए। 30 KB में स्कैन करना होता है। तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रिसेंट का, जो पिछले 6 महीने के भीतर में आपने खिंचवाया है, वो अगर फ़ोटो है तो आपको खिंचवाने की आवश्यकता नहीं है। रिसेंट का फ़ोटो 6 महीने तक का माना जाता है। चलिए, साइन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप कर लीजिएगा एक पेपर में, और उसका करके रखिएगा, वो लगने वाली है। उसके बाद बात करें डॉक्यूमेंट की, तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक के मार्कशीट लगेंगे। मैट्रिक के मार्कशीट, उसको भी स्कैन करके लगाया जाता है। इंटर के मार्कशीट स्कैन कॉपी लगेगा। बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपका है एलिजिबिलिटी एकेडमिक का, वो लगेगा। डीएलएड, बीएड, बीएलएड, बीटीसी इत्यादि जो भी है, वो उसका मार्कशीट लगेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं बता देता हूँ। अगर आप डीएलएड किए हैं तो बहुत सारे लोगों के दिल में कन्फ्यूजन है कि ठीक है सर, डीएलएड करने के बाद 1 to 5 तो हम भर ही लेते हैं, क्या 6 to 8 भी भर सकते हैं? तो देखिए, आप भर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं भर सकते। बहुत लोगों में कन्फ्यूजन है, ये कमेंट हमारे पास आया करता है। तो ये 6 to 8 आप कब भर सकते हैं, इसका एक कंडीशन है। अगर आपने डीएलएड किया है तो डीएलएड इंटर अगर आपने पास किया है तो डीएलएड कर सकते हैं, ऐसा सभी जानते हैं। लेकिन
इसके साथ अगर आपका BA, BSc कुछ भी है, BCom, BCA जो भी है, और आपने DLED किया है, तो ये 3 वर्षीय कोर्स, आपने जो 3 वर्षीय डिग्री लिया हुआ है, तो आप DLED हैं भी तो 6 to 8 की अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही चीज़ लोग पूछ रहे थे बार बार, तो मैं बता देना चाहता हूँ, जो इंटर बेसिक पे DLED किए हैं वो तो 1 to 5 ही करेंगे, लेकिन साथ में अगर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो 6 to 8 भी भर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं B.Ed 1 to 5 में भरेगा कि नहीं, यह बहुत बड़ा सवाल था। जी हाँ, B.Ed इस बार 1 to 5 में भरेगा, क्योंकि असमंजस की स्थिति CTET परीक्षा के लिए इसीलिए बनी हुई थी, लेकिन इस बार B.Ed को भी 1 to 5 में भरने का मौका दिया गया है। जी हाँ, अब बात करते हैं अप्लाई डेट के बारे में। तो आप लोग देख सकते हैं कि अप्लाई डेट यानी 31/10, आज जैसा कि जब आप वीडियो को देखेंगे, जब यह वीडियो अपलोड हो रहा है, आज 29/10/2022 है, यानी कि आने वाले 2 दिन में आपका एप्लीकेशन चालू हो जाएगा 31/10/2022 से। इसका लास्ट डेट 24/11/2022 23:59 यानी कि रात्रि के 11:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं, 24 तारीख तक। फ़ी का लास्ट डेट आपका रहेगा 25 तारीख, शाम 3:30 बजे तक आप फ़ी जमा कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे फ़ी कितनी लगेगी। जनरल और OBC के अभ्यर्थी पेपर 1, सिर्फ पेपर 1 या पेपर 2 एक ही पेपर को देते हैं तो उनका 1000 रुपया लग जाएगा। अगर दोनों पेपर देते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देते हैं, तो 1200 रुपया टोटल फ़ी लगेगा जनरल और OBC के अभ्यर्थी के लिए। SC, ST, PWD, हैंडीकैप जो भी विकलांग अभ्यर्थी होंगे, अगर एक पेपर दे रहे हैं, पेपर 1 या पेपर 2, तो उनका 500 रुपया लगेगा। अगर दोनों पेपर दे रहे हैं तो 600 रुपया में उनका अप्लाई हो जाएगा। जी हाँ, आज की इस वीडियो में यही हम लोगों ने चर्चा किया कि आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या होंगी, क्या क्या क्राइटेरिया है, सर्टिफिकेट क्या क्या लगेंगे, B.Ed को मौका मिल रहा है कि नहीं, और अप्लाई डेट क्या है, फ़ीस कितनी लगेगी, कौन सी कैटेगरी की कितनी फ़ीसें हैं, अगर एक पेपर दे रहे हैं तो एक पेपर की फ़ीस कितनी है, दोनों पेपर दे रहे हैं तो कितनी फ़ीस है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया। जी हाँ, अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।